बोले आज से 7वें दिन तुम्हारी इसी शहर में, इसी गांव में बाहर जो इमली का पेड़ है उसके नीचे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, बच सकते हो तो बचो। वह बोला कि सवेरे मेरे लिए कुछ सूखा खाना तैयार कर दीजिए और मैं इससे बच के आपको दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा विधि का विधान पलट सकता है। वो सवेरे सूखा खाना साथ में लेके चल पड़ा और चलता गया चलता गया चलता गया। 5 दिन वो दूर निकल गया काफ़ी। अब लौट के तो आया भी नहीं जा सकता था, रात बहुत गहरी हुई, नींद सोया। आधी रात को आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। एक राजकुमारी रथ लेकर खड़ी थी, कहने लगी कि डाकुओं ने राजकुमार का कत्ल कर दिया और मैं आपसे मदद मांगती हूँ, मेरे साथ चलो, मैं डरी हुई हूँ। वो युवक उस पे बैठ गया रथ पे, और रथ को उसने सोचा कि मैं और दूर निकल जाऊंगा। रात हुई, दिशा भ्रम हो गया। जब 4 घंटे रथ चलने के बाद वो देखता है कि वापस उसी गांव में वापस आ गया। देख के हड़बड़ा गया और फिर घोड़ों को जोर से मारने लग गया कि अब मैं और दूर निकलूं इससे। अचानक राजकुमारी ने उसका बदला हुआ व्यवहार देखा, उसे धक्का दे दिया। नीचे गिरा वो युवक पत्थर से टकराया, बेहोश हो गया। साधुओं की टोली गुजर रही थी, उन्होंने एक राम राम वाली चादर उसके ऊपर डाल दी और आगे चले गए। उधर से डाकू आ रहे थे राजमहल से डकैती डाल के। सब ने देखा कि साधु महाराज सोए हैं, थोड़ा थोड़ा सोना सबने उसके पास रख दिया और आगे चले गए। सैनिक चारों तरफ डकैतों की तलाश में थे। देखा एक साधु के पास सोने के जेवर पड़े हैं, वो भी राजमहल की मोहरें हैं। उसे पकड़ लिया गया। तुरंत मंत्री वहां पहुंचा, बहुत पूछा गया उससे, बता ये सोना कहाँ से आया। वो क्या बताता, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था। मंत्री ने उसे बहुत धमकाया, वो नहीं माना। उसे मंत्री ने आदेश दिया कि इसको यहीं फांसी पे चढ़ा दो। रस्सी लटकाई गई इमली के झाड़ पे, एक फांसी का फंदा उसके गले पे डाल दिया गया। तभी सारा गांव इकट्ठा था, पूछे अंतिम इच्छा कोई है। उसने नजर दौड़ाई, सामने रामलाल जी खड़े थे। बोले मैं इनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। बुलाया गया। बोले रामलाल जी, आप सत्य कहते हैं, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। आपने कहा था 7वें दिन फांसी होगी, आज 7वां दिन है, फांसी का फंदा गले में है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुझे अधूरी बात बताई थी। फांसी का रस्सी, फांसी का ये फंदा तेरे गले में पड़ेगा जरूर, पर तुझे फांसी होगी नहीं। बोले कैसी बात करते हो, फंदा गले में है, आप हटे और इन्होंने मेरे को लटका दिया। बोले नहीं होगी। उसी समय एक आदमी दौड़ते हुए आया और मंत्री जी के पैरों पे पड़ गया। उसने कहा महाराज, हम लोग डकैत हैं, ये मेरा हिस्सा नहीं दे रहे मेरे साथी, वो खंडर में सब माल बांट रहे हैं और मेरे को कहते हैं तू पहरे में था तो तेरे को सिर्फ मजदूरी मिलेगी। वो लोग उनको गिरफ्तार कर लीजिए। मंत्री ने कहा फिर ये आदमी कौन है। बोले इसको मैं नहीं पहचानता। बोले लेकिन इसके पास तो रात को चोरी किया गया माल बरामद हुआ है। बोले एक साधु रास्ते में सो रहा था, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चढ़ाया था उसको। मंत्री ने कहा ये निर्दोष है, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया गया।